नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी आर्यन और सिया की है। दोनों की दुश्मनी पूरे शहर में मशहूर थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। आर्यन को लगता था कि सिया बहुत घमंडी है और सिया को आर्यन का एटीट्यूड बिल्कुल जहर लगता था। उनके दोस्तों को लगता था कि अगर ये दोनों कभी एक कमरे में बंद हो जाएं तो खून खराबा तो पक्का है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से मैं इतनी नफरत करता हूँ वही एक दिन मेरी किस्मत बन जाएगी। हाँ, सिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोनों के खानदान पुराने दोस्त थे और उन्होंने ही इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। आर्यन ने बहुत विरोध किया पर अपने बीमार पिता के कसम के आगे उसे झुकना पड़ा। सिया ने भी अपने घर वालों की इज्जत की खातिर इस कांटे भरी राह को ही चुना। शादी की रस्में एक बोझल खामोशी में गुजरी क्योंकि सब पूरी इधर खामोशी थी। जहाँ न कोई दूल्हे के चेहरे पर हंसी थी और ना ही दुल्हन की आंखों में चमक। दोनों जैसे उखड़े से एक दूसरे के साथ बैठे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी की पहली रात थी। जब आर्यन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ की फूलों की महक उसे धम घुटने लगनी थी। जैसे घुटन सी होती है ना, वैसी। सिया वहाँ एक कोने में बैठी थी। उसका घूंघट अभी भी नीचे था। आर्यन के दिमाग में नफरत की आग जल रही थी। उसने सोचा था कि आज वो सिया को बता ही देगा कि इस घर में उसकी कोई भी जगह नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करता। कमरे में एक ऐसी भयंकर खामोशी थी जो किसी तूफान के आने का इशारा दे रही थी। हम सबको दे रही थी, मतलब दोनों को दे रही थी। जैसे ही आर्यन ने कुछ कड़वा बोलने के लिए मुंह खोला ही सिया ने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। उसका चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में दुश्मनी की जगह एक गहरा दर्द था। आर्यन थितक गया। उस टाइम पे उसके अल्फाज उसके गले में ही फंस गए। सिया ने सिसकते हुए कहा, आर्यन, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ेगी जो मुझे देखना तक नहीं चाहता। उसके ये अल्फाज निकल गए, वो भी आर्यन के सामने ही। जो भी उसके मन में था उसने वो बोल दिया। सिया की उन बातों ने आर्यन के गुस्से को ही पल भर में ख़त्म कर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस रिश्ते में सिर्फ वो अकेला दुखी नहीं था बल्कि सिया भी उतनी ही तकलीफ में थी। उसने धीरे से सिया का हाथ थामा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर आज से मैं कोशिश करूँगा कि हमारी ये दुश्मनी ख़त्म हो सके। उस रात नफ़रत तो नहीं मिटी पर एक हसीन दोस्ती की शुरुआत ज़रूर हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना।